Experiment number 3, laser based experiment, determination of wavelength of light. In this experiment, our aim is to determine the number of lines per centimeter of a grating and the wavelength of laser beam. Here we are going to use HENE laser, stand for holding the grating, plane transmission grating, scale to measure the distance, and a screen. Okay, this is the setup. Here we are having a source of light, laser source, HENE laser. Then here is a target holder in which diffraction grating is kept, and here is a screen. We take a precaution that the distance between the source and the screen is near about 1 meter. A plus B sine of theta. Here m is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, which corresponds to order of the spectrum. And a plus b, this a plus b is the grating element and theta is the angle of diffraction. So we are performing this experiment in two part. पहले पार्ट में हमको a plus b जो कि ग्रेटिंग एलिमेंट है वो हमको निकालना है. So in first part we are going to calculate a plus b, which is the grating element. So the first observation is distance between diffraction grating and the central spot. That means from here to this central spot we are going to measure the distance with the help of scale, and we are going to write here capital D. Let us suppose, इसमें आप अपने हिसाब से रख सकते हो. हम समझते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हमने रखा है 11 सेंटीमीटर. Okay, now we'll take the observations. हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंट्रल स्पॉट से. m इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन. ये डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो वी राइट सी आवर टेबल. ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन m इज इक्वल टू 1 ऑन LHS. अभी हम एक कैलकुलेशन समझते हैं कि हाउ वी कैन डू द कैलकुलेशंस. एक सैम्पल रीडिंग्स हम लेंगे. सपोज आपने फॉर m इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस मेजर किया ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सपोज 4.2. ऑन RHS द डिस्टेंस इज 5.5. फॉर m इज इक्वल टू 2, सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम LHS इज 10 and here 10.7 फॉर एग्जाम्पल. ओके, ये आपकी रीडिंग आ गई है. नाउ वी सी हाउ टू डू द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर लगने वाला है. नाउ सी, अभी मीन यहाँ पे हम लिखेंगे x. सो वी विल फाइंड द मीन फॉर m इज इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीन कैसे निकालेंगे, LHS RHS इन दोनों की एडिशन करेंगे और आंसर को डिवाइड बाय 2 करेंगे. For whatever operation, it is better always to use the bracket. So I use a bracket. Then 4.2 plus 5.5 bracket close divided by 2 equal to 4.85. So this is the mean value. Second का एक बार और देख लेंगे हम. So we put bracket 10 plus 10.7. ये सैम्पल रीडिंग से हम कैलकुलेशन कैसे करना है ये समझ रहे हैं. डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10.35. ओके, सो दिस इज आवर कॉलम. अगला कॉलम जो है tan ऑफ थीटा. tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d. तो x का वैल्यू है हमारा 4.85 डिवाइडेड बाय d मीन्स दिस कैपिटल D 11 इक्वल टू 0.4409. आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिख सकते हैं. सपोज 0.44. सिमिलरली दूसरा वैल्यू फिर से देखते हैं. x मीन्स 10.35 डिवाइडेड बाय अगेन 11 इक्वल टू 0.9409. सो वी राइट 0.94. ओके, नाउ सी
द नेक्स्ट कॉलम इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय d। तो tan इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, आपके जो कैलकुलेटर में से दिस इज द टैब, ये जो है फंक्शंस है tan, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करके tan करेंगे, सो इट विल बी tan इनवर्स, सो x डिवाइडेड बाय d, मतलब ये वाला जो है ना x, दिस इज x बाय d, सो tan इनवर्स ऑफ 0.44 equal to the value is 23.7494। आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट लोगे तो इसको राउंड ऑफ करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये दूसरा डिजिट 4 उसके बाद वाला जो डिजिट है, इफ़ इट इज़ मोर देन 5 देन वी आर गोइंग टू ऐड 1 इन दिस प्रीवियस डिजिट, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 23.75। एक और करके देख लेते हैं। फॉर m इज इक्वल टू थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, सो अगेन शिफ्ट देन tan, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 0.94 इक्वल टू, सो वैल्यू इज 43.228, सो वी विल राइट 43.2923 सॉरी 223। Now given lambda, the lambda is constant which will be given to you in exam also, 6328 angstrom unit. Here you have to remember the conversion factor, 1 angstrom unit is equal to 10 into 10 raised to minus 10 meter, or here we have used centimeter, so it is 10 into 10 raised to minus 8 centimeter. Okay, now here for m is equal to 1, this one, so a plus b, this is the formula, m lambda is equal to a plus b sine of theta, therefore lambda for m is equal to 1, a plus b sine theta divided by m, or we are calculating a plus b, so a plus b is equal to m lambda divided by sine theta. Here is m but the value of m is 1, so it is not visible here, so lambda we will take here 6328 into 10 raised to minus 8 divided by साइन ऑफ थीटा 1, सो फॉर m इज इक्वल टू 1, थीटा 1 ये साइन थीटा 1 ये है, you can also write here this is theta 1 and this is theta 2, so I write here sine 23.75। so again we are going to use the calculator। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे 6328 इंटू, अब ये 10 रेज टू माइनस 8 कैसे लिखेंगे, 10 हियर इज 1 की सी कैप, ये कैप वाला बटन जो है कैप, फिर प्रेस करेंगे -8 डिवाइडेड बाय साइन, वी यूज दिस फंक्शन साइन 23.75 इक्वल टू, सो द वैल्यू इज 1.57 into 10 to the power -4, this is a plus b 1 for m is equal to 1। Similarly, for m is equal to 2, this a plus b 2 is equal to 2 lambda sin theta. This is the formula. M lambda is equal to a plus b sin theta. यही formula है. So here 2 into the value of lambda is 6328 into 10 raised to minus 8 divided by sin theta 2. So this is the theta 2 43 point. So I write first here 43.23. Now let us do the calculations. 2 into 6328 into 10 cap minus 8 divided by sine 43.23. So the answer is 1.847. So you remember क्या लिखेंगे हम 1.85 into 10 raised to minus 4 centimeter. Okay, so for m is equal to 1 and for m is equal to 2, so a plus b is equal to a plus b means this value plus this value divided by 2, इन दोनों का हम एवरेज लेंगे, so 1.57 into 10 raised to minus 4 plus 1.85 into 10 raised to minus 4 divided by 2. so आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फिर से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 1.57 मैं यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 4 कॉमन ले रही हूँ प्लस 1.85
equal to 3.42 divide by 2. So it is 1.71 into 10 raised to minus 4. So our first part is to calculate a plus b. तो ये हमने a plus b calculate कर लिया like this. Okay, a plus b greeting element. Now part 2 में क्या करना है? To calculate the wavelength of given HE laser beam. Now यहाँ पर जो हमने पहले कैलकुलेट किया लास्ट पार्ट में, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी विच वी विल टेक एज ए गिवन डेटा. सो 1.71 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 सेंटीमीटर, ये a प्लस बी है. अभी हमारा टेबल है टू कैलकुलेट वेवलेंथ लैम्डा. तो दिस इज द टेबल. हियर ऑर्डर, ये ऑर्डर है आपका m1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2 एंड हियर वर्टिकली आपका क्या है? डिस्टेंस. तो हमने जो पहला टेबल लिया था डिस्टेंस d इज इक्वल टू 11 और वहाँ से जो वैल्यूज़ हमको मिली है वही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखी है. दैट इज़ अवर फर्स्ट रीडिंग. डिस्टेंस 11 है, जो m इज इक्वल टू 1 के लिए एवरेज, ये आई हैव टेकन दिस वैल्यूज़ फ्रॉम दिस टेबल, ये लिख लिया है. और थीटा की वैल्यू भी जो हमको आ गई थी वही मैंने यहाँ से यहाँ पर लिख लिया है. ठीक है, उसी तरह से आप क्या करोगे? ये डिस्टेंस को चेंज करोगे. सपोज लेट अस सपोज 11.5 रखा है, 12 रखा है, 12.5 रखा है, 13 रखा है एंड सो ऑन. तो अभी हम सपोज करते हैं, दिस आर द सैम्पल रीडिंग. सपोज करते हैं कि 11.5 पे आपका मीन एक्स आया है 4.15. यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे डायरेक्टली मीन लिया है, तो आप साइड में ले सकते हो. लेफ्ट का डिस्टेंस मेजर करो, लेफ्ट हैंड साइड फॉर m इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस मेजर करो, राइट हैंड साइड का डिस्टेंस मेजर करो. उन दोनों का मीन लेकर फिर वो वैल्यू यहाँ पे लिखना आपको डायरेक्टली. सो सपोज फॉर m इज इक्वल टू 1 द मीन इज 4.15 and for m is equal to 2 mean value is 10.5 for the distance 11.5. now let us see. अभी हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है हमको. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय d. सो हियर इज अ d एंड हियर इज x. तो m इज इक्वल टू 1. अभी हम यहाँ पे फिर से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. tan इनवर्स क्या लिखेंगे हम? शिफ्ट tan इनवर्स. नाउ वी विल पुट ब्रैकेट. x मीन्स फॉर m इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 4.15 डिवाइडेड बाय कैपिटल D का वैल्यू 11.5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करेंगे. सी हियर शिफ्ट tan इनवर्स डिवाइडेड बाय x मीन्स this one for m is equal to 2, x is 10 point shift tan inverse bracket x is 10.5 divided by capital D is 11.5, 42.397, that means 42.40 and so on. In this way you are going to calculate all these values. ठीक है. Now here next table sin of theta. तो for m is equal to 1 this is the theta, हमको इसका sin theta लेना है. So sin 23.75 equal to 0.402 0.4027 है. तो हम इसको डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेंगे, 403. इट विल बिकम 403. सिमिलरली ये वाला वैल्यू करेंगे फॉर m इज इक्वल टू 2. ये फॉर m इज इक्वल टू 2 साइन थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज 43.23. तो वैल्यू इज 0.6849 या 0.685. ओके. वन मोर वैल्यू ये वाला लेंगे हम फॉर m इज इक्वल टू 1, दिस वन साइन 21.57 इक्वल टू 0.3676. सो 0.368. कैन वी राइट 0.368.
सिमिलरली एक और करते हैं, साइन m इज इक्वल टू 2 मीन्स दिस वैल्यू 42.40 इक्वल टू 0.674. 0.674. Now in this way you will do all these calculations. ये सारे calculations आप पूरा टेबल को फिलअप करोगे. and see here mean sin theta for m is equal to 1. तो यहाँ पे हमारे जितना भी वैल्यूज आई है उसका आप मीन लोगे. अगर अभी मेरे पास दो वैल्यू है तो मैं दो का लेकर आपको दिखाती हूँ. 0.403 प्लस 0.368 equal to divided by 2. So the value is 0.386. 0.386 is the mean sin theta for m is equal to 1. Similarly for m is equal to mean देखो 0.685 plus 0.674 divide by 2 equal to 0.6795. सो दैट इज़ यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.679 है तो 0.680 here 0.680. So in this way we get mean sin theta for m is equal to 1 and for m is equal to 2. Now we have to do calculation for wavelength. So for wavelength the formula यहाँ पे भी वही है, m lambda is equal to a plus b sin of theta. So for m is equal to 1 this formula will be a plus b sin theta divided by m, that is 1. So a plus b का वैल्यू है हमारा 1.71 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू sin theta. For m is equal to 1 sin theta is 0.386 divided by 1. So इसको कैलकुलेट करते हैं. 1.71 इंटू 0.386 इक्वल टू 0.6600 इंटू 10⁻⁻⁴. 0.66006 है ना, तो हम इसको 0.1 कर देंगे इंटू 10⁻⁻⁴ लैम्डा 1. ओके. सिमिलरली फॉर m इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 क्या आ जाएगा इस फॉर्मूला में, लैम्डा 2 a प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m. So the value for m is 2. I am writing a plus b 1.71 into 10⁻⁴ into sin theta. The value is 0.680 divided by 2. Okay. So the lambda 2 is, फिर से एक बार निकालते हैं. I put here bracket 1.71 into 0.680 divide by 2 equal to 0.581. और ये हम एज इट इज़ लिख रहे हैं इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर. ओके. नाउ द फाइनल वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2. So 0.6601 into 10⁻⁴ plus 0.581 into 10⁻⁴ divided by 2. So see here 0.6601 plus 0.581 equal to divide by 2. 0.62055. So 0.6206 लेंगे. 0.6206 इंटू 10⁻⁴ ये सेंटीमीटर में है तो हमको इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखना है. इज इक्वल टू 6206 इंटू, अभी ये डेसिमल को हम इधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में तो 1 2 3 4 -4 हो जाएगा और ये -4. सो इट इज़ 10⁻⁸ सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 6206 एंगस्ट्रॉम यूनिट लैम्डा.
In this way you have to do calculation for this experiment.